हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी थी हमारी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। एक तो ये आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, देन इसके रिलेटेड हमने क्या क्या चीजें बोली थी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसके बाद हमने स्केयरिंग करके क्या बोला था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बार क्यूब करके भी हमने क्या चीज निकाली थी, साइन क्यूब थीटा प्लस सॉरी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इनमें डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। राइट, No, sir. देन सेकंड क्या है, secant square theta is 1 plus tan square theta, and third is cosecant square theta that is 1 plus cot square theta, right? अच्छा, अब सबसे पहले इधर देखो, इसको इधर लेके आए तो ये बन जाएगा secant square theta माइनस tan square theta that is equal to 1। तो ये क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि secant theta प्लस tan theta इंटू secant थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो दो चीजों का प्रोडक्ट 1 जा रहा है, हाँ या ना? तो जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 1 जाता है, उन दोनों चीजों को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। 2 1/2, 100 1/100, जरूरी नहीं है 1 1 होने चाहिए, नहीं, ये जो भी वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगी, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट 1 जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया? सिमिलरली हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि सेम चीज, कॉट स्क्वायर थीटा इधर आया तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1, हाँ या ना? राइट, ये क्लियर है? Yes, sir. राइट। अच्छा, अब देखो जरा, तो अब यहां पर भी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, लेट से वो बोल रहा है कि लेट सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू लेट से 2। फाइंड सीकेंट थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, सब निकालना है। सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखी है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2 इधर पुट की, तो 2 इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ फ्रॉम दिस मेरे पास क्या मिला, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा वुड बी 1/2। बेसिकली दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये 2 है तो ये 1/2 होगा, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट बन जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसमें डाउट लग रहा है? किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। नो सर। राइट, अब इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके ये कटा, तो क्या आ गया, 2 सीकेंट थीटा दैट इज 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। 2 से डिवाइड कर दिया तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 5/4, हाँ या ना? Sir, हाँ जी, ये लेट वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दो। कौन सा वाला पार्ट? सर, लेट secant theta plus tan theta is equals to 2. अरे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है कि लेट सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज 2, तो वो बोल रहा है बाकी सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालो। सीकेंट थीटा की वैल्यू इंडिविजुअली क्या होगी, tan की, sin की, cos की, cot की, कोसेकेंट की। सारे क्लियर है? Yes, sir. अब हमने क्या बोला कि अगर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा 2 है तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये अगर 2 है तो सीकेंट माइनस tan जो होगा वो 1/2 होगा, रेसिप्रोकल इसका, हाँ या ना? Yes, sir. अब इन दोनों को ऐड किया तो प्लस tan माइनस tan कटा, तो सीकेंट प्लस सीकेंट इज 2 सीकेंट दैट इज 2 प्लस 1/2 तो दैट इज 5/2। Yes, sir. तो 2 से डिवाइड किया तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/4, हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ किसी को डाउट है अभी भी तो? सर मेरा नेटवर्क बंद हो गया था। हाँ जी, तो अभी सर, वो- रिपीट किया तो मैंने, अभी हटाना अभी क्लियर हुआ? नहीं, जब आप रिपीट कर रहे थे ना तभी हट गया था। तो अब देखो, ये चीज के अंदर क्वेश्चन है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज 2।
अब हमने क्या बोला कि सीकेंड प्लस टेन और सीकेंड माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तभी बच्चे दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। हाँ जी सर। तो अगर सीकेंड प्लस टेन की वैल्यू 2 है तो सीकेंड माइनस टेन की वैल्यू 1/2, यस सर। इसका रेसिप्रोकल। दोनों को ऐड किया, 10 प्लस 10 माइनस 10 कटा तो बचा 2 सीकेंड, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, दैट इज 5/2। यस सर। 2 से डिवाइड किया तो सीकेंड थीटा की वैल्यू 5/4, तो ये इसकी वैल्यू तो मिल गई 5/4। ठीक है सर, थैंक हाँ यू। जी, अभी क्लियर है सबको? यस सर। राइट, अब इसका रेसिप्रोकल कर लो। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? cos थीटा, वो क्या आ जाएगा 4/5, तो cos थीटा भी मिल गया। राइट, अच्छा अब देखो सीकेंड थीटा की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो। क्या है वैल्यू? 5/4, तो 5/4 प्लस tan थीटा दैट इज 2, तो tan थीटा की वैल्यू 2 माइनस 5/4 दैट इज 4 टू द 8, 8 माइनस 5 3, तो 3/4, तो tan थीटा क्या आ गया? 3/4, तो tan थीटा भी मिल गया। इसका रेसिप्रोकल करो तो cot थीटा, तो दैट इज 4/3, तो cot थीटा भी मिल गया। हाँ या ना? Yes. Yes. राइट, अच्छा अब देखो जरा, अब जो tan थीटा होता है 3/4, वो क्या होता है? साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है वो चाहिए मेरे को, और cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है 4/5, तो ये आ गया 4/5। हाँ या ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहां से साइन थीटा क्या मिला? साइन थीटा इज 4/5, इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 इंटू 4/5, 4 कटा तो 3/5, तो साइन थीटा इज 3/5। हाँ या ना? राइट, इसका रेसिप्रोकल तो सीकेंड थीटा इज 5/3, तो सारी की सारी वैल्यूज मिल गई। तो बेसिकली देखो, अगर सिर्फ मेरे को ये चीज पता थी, मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। कैसे? इसको यूज करके। तो ये बहुत काम की चीज है। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। नोट करो, शाबाश, नोट करो। ये चीजें याद रखना, ये आइडेंटिटीज के अंदर मैनिपुलेशन में काम आती हैं। ठीक है, चलो शाबाश, नोट करो, नोट करो। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इन्हीं को यूज करके। ठीक है, देखना जरा। देखो, क्वेश्चन इज फर्स्ट a sin x minus b cos x is n, and a cos x plus b sin x is m. Prove that a square plus b square is equal to m square plus n square. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, क्या कि सबसे पहले हमने सिंपली जो राइट हैंड साइड है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो दिखाई दे रहा है, तो इधर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर कर दिया, तो इन दोनों का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कोस एक्स दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर दिया तो ये कटा, ये कटा। राइट, तो इन दोनों को जब ऐड किया तो ए स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस इन दोनों को जब ऐड किया तो बी स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर ये कटा और इधर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये प्रूव करना था। हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। राइट, अच्छा अब देखो सेकेंड, इफ
tan x plus sin x is m and tan x minus sin x is n. Show that m square minus n square is 4 under root of mn. ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा क्या करोगे। अगेन एम स्क्वायर डायरेक्टली निकालना है, एन स्क्वायर डायरेक्टली निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एम इसकी स्क्वायर क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू साइन एक्स इज एम स्क्वायर। नाउ इसका स्क्वायर एम सॉरी tan स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इंटू साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इधर दिस माइनस दिस कटा, दिस माइनस दिस कटा, दिस माइनस दिस ऐड होके 4 tan x इंटू साइन एक्स। हाँ या ना, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड के जा रहा है 4 tan x इंटू साइन एक्स, राइट। अब राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, mn फिर स्क्वायर रूट फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करना, राइट। तो सबसे पहले मैंने निकाला mn, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके m इंटू n क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज tan स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हाँ या ना, यस सर। राइट। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो राइट। सर। अब देखो जरा, अब tan स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर x बाय वन कॉस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एलसीएम ले लिया ये इधर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर x कॉमन, क्या बचा 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज cos 1 माइनस cos स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x, या फिर एक काम करो इसको साइन स्क्वायर ही रखो, इंटू साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब ये क्या बन गया, tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, दिस इज योर m इंटू n। हाँ या ना, यस सर। राइट। अच्छा इसका स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट mn इज इधर स्क्वायर रूट होके क्या आ जाएगा, tan x इंटू साइन x। हाँ या ना, यस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो 4 स्क्वायर रूट mn इज 4 tan x इंटू साइन x, और वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो हेंस प्रूव्ड। हाँ या ना, यस सर। यस सर। श्योर, सबको क्लियर है? यस यस सर। नोट करो, शाबाश नोट करो। देखो नेक्स्ट क्या चीज है कि ये तो है आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो चीज आती है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज। हाँ या ना, राइट। जो एक स्टैंडर्ड टेबल है अपना, राइट। अब आ जाओ वो टेबल को डिस्कस करते हैं, क्या चीज है, कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। तो साइन, कॉस, tan, secant, cosecant एंड cot। 0 रेडियन, 30 डिग्री तो पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री तो पाई बाय 4, 60 डिग्री तो पाई बाय 3, 90 डिग्री तो पाई बाय 2। तो क्या वैल्यू होती है, 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, 1। एग्जैक्टली उल्टा, 1 इधर, रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड 0 इधर। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 0 बाय 1 0, इन दोनों को डिवाइड किया 2 2 कटा तो 1 बाय रूट 3, इन दोनों को डिवाइड किया सब कटा तो 1, इन दोनों को डिवाइड किया तो रूट 3, इन दोनों को डिवाइड किया तो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का इन्फिनिटी नहीं होता, याद रखना, ये होता नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू है ही नहीं, इसकी हो ही नहीं सकती कोई वैल्यू। इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसका वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। जब इसका और आगे जाके ग्राफ वगैरह देखेंगे 10x का, वहां से 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सेकेंड, cos का रेसिप्रोकल तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2 बाय रूट 3,
इसका √2, इसका 2 और 0 डिनोमिनेटर में आ गया, अगेन नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 बेसिकली मतलब नॉट डिफाइंड, याद रखना, ठीक है। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल 0, अगेन रेसिप्रोकल 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड। एनडी इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3, इसका 1, ठीक है। नाउ कॉट tan का रेसिप्रोकल अगेन डिनोमिनेटर में आ गया तो नॉट डिफाइंड। इसका √3, 1, 1/√3 और इधर 0 होता है, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो कॉस 90 डिग्री इज 0, तो 0/1 आ जाएगा तो वो एग्जैक्टली 0 होता है, ठीक है। ये टेबल क्लियर है, ये ऑलरेडी Yes, कर sir. रखा है। नाउ लेट्स डिस्कस ये टेबल आया कहां से, ये सारी की सारी वैल्यूज आई कहां से, ठीक है। तो सबसे पहले 45 डिग्री की बात करते हैं, ध्यान से देखना। तो 45 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर सम पर्टिकुलर वैल्यूज, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं। 45 डिग्री इज अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर वैल्यू की अगर हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना जिसके अंदर एक एंगल 45 डिग्री है, वहां से हम करेंगे। तो हमने क्या किया, इसके लिए क्या लिया, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल लिया जो राइट एंगल भी है और ऊपर से आइसोसेलेस भी है। मतलब अगर ये लेंथ ए है तो ये भी लेंथ ए है, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब क्योंकि आइसोसेलेस है तो बेस एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब टोटल एंगल 180, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 90 π/2 दैट इज इक्वल टू 180 यानी कि पाई, ये माइनस हुआ तो 2 थीटा इज पाई माइनस π/2 दैट इज π/2, 2 से डिवाइड किया तो थीटा इज π/4 और π/4 क्या होता है, 45 डिग्री। तो यानी कि ये भी π/4 है और ये भी π/4 है, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये हाइपोटेन्यूज h, तो h का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √2a, हाँ या ना, Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर साइन थीटा यानी कि साइन π/4 क्या जाएगा, साइन इसका परपेंडिकुलर a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज √2a, हाँ या ना। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश। क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, sir. मेरे को डाउट आ रहा है क्योंकि रिप्लाई अच्छे से आ नहीं रहा है। Sir, clear है. क्लियर है सर। देखो ये a कटा तो क्या आ गया, 1/√2, तो साइन π/4 आ गया 1/√2, तो ये वैल्यू तो मिल गई, हाँ या ना। Yes, sir. So, अब इसी एंगल का कॉस, तो कॉस π/4 इज बेस, बेस क्या है, बेस भी a है, तो a/√2 सॉरी a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सेम है दैट इज √2a, तो a कटा तो दैट इज अगेन 1/√2, तो cos π/4 इज अगेन 1/√2, हाँ जी क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। तो ये वैल्यू भी आ गई। अच्छा, tan π/4, तो tan π/4 क्या जाएगा, दैट इज इस एंगल का tan दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज a/a, तो वो आ जाएगा a/a, तो कट के आ जाएगा 1, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। Yes, sir. और ये तीनों तो ये तीनों वैल्यूज तो इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/√2 का √2, 1 का रेसिप्रोकल 1। आई होप 45 डिग्री की हर एक वैल्यू क्लियर हुई, कहां से आई, Yes, sir. ये नोट करो, जल्दी जल्दी सारा नोट करो, शाबाश। तो नेक्स्ट जो चीज आ रही है, ठीक है, वो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसके लिए हमने लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक साइड क्या होती है, a, हाँ या ना, और हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री। अब मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब परपेंडिकुलर के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये नीचे वाली चीज हाफ हो जाएगी, यानी कि ये आ गया a/2, ये भी आ गया a/2, हाँ या ना, Yes, sir. श्योर, Yes, sir. ओके। अब ध्यान से एक चीज चेक करो,
कि ये एंगल 30 हो जाएगा और ये एंगल 60 का 60 π/3। हाँ या ना? हाँ जी सर। यस सर। श्योर? हाँ जी। यस सर। अब एक और चीज ऑब्जर्व करो कि हमने ये वाला ट्रायंगल हटा दिया, तो अब ये हाफ ट्रायंगल ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये हाफ ट्रायंगल इस तरीके से, सॉरी, यहां पर 60 डिग्री, अब मैं डिग्री में लिख रहा हूं, इधर 30 डिग्री, इधर ये ए है, ये a/2। हाँ या ना? ये 90 डिग्री, Yes, sir. राइट। लेट्स से हाइट इज h, तो पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर a²/4 दैट इज इक्वल टू a²। तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसको इधर लेके गए तो a² माइनस a²/4, तो दैट इज 3a²/4। तो h की वैल्यू क्या है, √3a/2। तो h आ गया √3a/2। हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? Yes, प्लीज sir. कंफर्म करो। Yes, sir. No, sir. सबको क्लियर है? तो अब Yes, देखो, sir. ये 60 डिग्री का परपेंडिकुलर, ये तो साइन 60 डिग्री क्या आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर √3/2a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज a। तो a कटा तो क्या आ गया, √3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2। हाँ जाना? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? सबको क्लियर हो रहा है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का बेस दैट इज a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो तो a ही है, a कटा तो दैट इज 1/2। हाँ या ना? Yes. Yes, तो sir. cos Yes, 60 sir. डिग्री भी आ गया। tan 60 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज a/2, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो a/2 कटा तो आ गया √3। हाँ या ना? Yes, sir. नोट करो, शाबाश, नोट करो। सानिया, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. अच्छा, अब देखो जरा, अब इसी ट्रायंगल पे दूसरा एंगल भी है दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का भी इधर से निकलेगा, देखो, लेकिन 30 डिग्री का जो बेस है वो ये हो जाएगा और 30 डिग्री का परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। हाँ या ना? ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर ना, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड इज a/2। तो साइन 30 डिग्री क्या जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a। तो a कटा तो दैट इज 1/2। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन 30 डिग्री हाफ आ गया। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या आ जाएगा, इसका बेस √3a/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a कटा तो दैट इज √3/2। तो cos 30 डिग्री आ गया √3/2, राइट। नॉट tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर a/2 डिवाइडेड बाय √3a/2, a/2 कटा तो दैट इज 1/√3। हाँ जरा, तो ये आ गया, Yes. राइट। तो हमने 60 डिग्री का तीनों देख लिए, 30 डिग्री के देख लिए, 45 डिग्री के देख लिए। अब इन सबका रेसिप्रोकल ये नीचे वाली 9 वैल्यूज भी आ जाएंगी, तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी। अभी क्या बचा, सिर्फ 0 डिग्री का बचा एंड 90 डिग्री का बचा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, 30 डिग्री नोट कर लो, फिर दूसरा भी कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. sir. अच्छा, अब देखो जरा 0 डिग्री 90 डिग्री का कैसे करना है। बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, अगर मैंने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री, एंड इस पॉइंट को फिर यहां पे लेके आया तो ट्रायंगल छोटा हो गया, फिर और नीचे लेके आया ट्रायंगल और छोटा हो गया। इससे देखो जरा, जो एंगल है ये कम होता जा रहा है। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. राइट, Yes, sir. ये जो एंगल है ये कम होता जा रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब ये एंगल एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, पहले ये देखो जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है, एज थीटा डिक्रीजेस, क्या क्या हो रहा है, ये हाइट जो है वो ट्रायंगल की, देखो ट्रायंगल छोटा होता जा रहा है, ट्रायंगल नीचे आता जा रहा है। हाँ या ना? बेस उतना ही है, हाइट छोटी होती जा रही है। तो कहने से हाइट या फिर परपेंडिकुलर डिक्रीजेस। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, हाइपोटेन्यूज पहले इतना बड़ा था, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और जैसे जैसे नीचे नीचे आएगा और छोटा होता रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज
वो भी डिक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एट एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब ये वाला एंगल एग्जैक्टली 0 हो जाएगा तो ये हाइट कम होते 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 एग्जैक्टली क्या हो जाएगी? 0. तो हाइट 0 हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। इन दैट केस देखो, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये एग्जैक्टली बेस के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, हाँ या ना? Yes, Yes, तो sir. बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे एट 0 डिग्री, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, कहना sir. ही से कि साइन 0 डिग्री जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर 0 है तो ये 0 बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 0 जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री 0 जाएगा। Yes, sir. cos 0 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन 0 डिग्री पे बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है तो कट के आ जाएगा 1, तो cos 0 डिग्री 1। tan 0 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो लेकिन 0 है तो 0 बाय बेस दैट इज 0, तो tan 0 डिग्री भी 0। तो इस तरीके से ये 0 1 0 आ जाएंगे, इन्हीं के रेसिप्रोकल ये आ जाएंगे, हाँ या ना? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. Yes, नोट sir. करो, नोट करो जल्दी। देखो 90 डिग्री के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री जा रहा है, ठीक है? ध्यान से देखो जरा। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखो ये एंगल, ठीक है? जितना ये पॉइंट पास आएगा उतना ये एंगल जो है ये बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? जितना दूर जाएगा उतना एंगल कम होता जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कहना ही से जैसे जैसे पॉइंट इधर आ रहा है एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हो क्या रहा है, बेस की वैल्यू कम होती जा रही है, तो बेस डिक्रीजेस, एंड हाइपोटेन्यूज जो इतना बड़ा था वो और कम हुआ, वो और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एट एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली थीटा 90 डिग्री मतलब ये वाला पॉइंट इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, एंड ये जो हाइपोटेन्यूज है ये परपेंडिकुलर के साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इन दिस केस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या जाएगा? दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन दोनों बराबर हैं तो कट के आ जाएगा 1, तो इसलिए साइन 90 डिग्री 1। cos 90 डिग्री दैट इज cos 90 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस 0 है तो ये 0 बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज 0। tan 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस 0 है तो डिनोमिनेटर में 0, तो याद रखना एनीथिंग डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 0 इज नॉट डिफाइंड। हाँ जी, तो आई होप ये सारा का सारा पूरा का पूरा टेबल कहां से आया, कैसे आया, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नोट Yes, करो, sir. शाबाश, नोट कर लो। एंड वी आर डन फॉर द डे, ठीक है? होमवर्क मैं अभी ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, ठीक है? डन, थैंक यू।